अब तक का सबसे ज़्यादा भीड़ विधानसभा घेराव में हुआ था, जिसका आकलन कोई मीडिया भी फैक्ट आधार पर प्रस्तुत नहीं कर पाया। झारखंड का इतिहास में पहली बार कोई विधानसभा घेराव में विधानसभा का दीवार तक कोई घेरने वाले अभ्यर्थी पहुंचे थे। झारखंड का इतिहास में पहली बार। जोहार, नमस्कार। देख सकते हैं जेएसएसयू के द्वारा जो आज का बैठक था 3 तारीख का, 3 जुलाई का, वो समापन हो चुका है। और समापन के बाद क्या कुछ मंथन करने के बाद निकला है, देवेंद्र नाथ महतो से ही जानते हैं क्या कुछ रणनीति है। सबसे पहले देवेंद्र नाथ महतो जी, जोहार। जोहार, जय झारखंड। क्या कुछ रणनीति निकला है आज की इस बैठक से लेकर? आज 3 जुलाई यानी आज हम लोग का राज्य स्तरीय महासंगोष्ठी था और आज के दिन पूरे संपूर्ण झारखंड के नेतृत्वकर्ता शामिल हुए और हमारा निर्धारित कार्यक्रम का 3 घंटा एक्स्ट्रा कार्यक्रम हुआ। और आज पूरे दिन भर में 102 आदमी विचार व्यक्त किए और सभी का विचार से हम लोग का 6 महीने का आंदोलन का मूल्यांकन हुआ। और इस मूल्यांकन में हम लोग पाते हैं कि झारखंड का इतिहास में पहली बार छात्रों के द्वारा ताबड़तोड़ 7.5 लाख सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ ट्वीट रिट्वीट किया गया था। झारखंड का इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा भीड़ विधानसभा घेराव में हुआ था, जिसका आकलन कोई मीडिया भी फैक्ट आधार पर प्रस्तुत नहीं कर पाया। झारखंड का इतिहास में पहली बार कोई विधानसभा घेराव में विधानसभा का दीवार तक कोई घेरने वाले अभ्यर्थी पहुंचे थे। झारखंड का इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास घेराव में कोई थी, मुख्यमंत्री आवास का काफ़ी करीब तक पहुंचे थे। भारत का आंदोलन का इतिहास में एक नए स्वरूप का आंदोलन जो अन्य राज्य जिसका अनुसरण करेंगे, विधायक सांसद लिखित समर्थन प्राप्त अभियान, इस तरह से हमारा एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम लोग जब झारखंड बनने के बाद पहली बार लगातार 2 दिन का बंदी हुआ, 31 दिवसीय आंदोलन हुआ, 4 चरणों पर 2-2 बार बंदी हुआ, जगह जगह मसाल जुलूस निकाला गया, ढोल नगाड़ा गाजा बजा करके जो है कि जागरूक करके सकुआ पत्ता घुमाया गया। ये अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन के बाद पहली बार किया गया। और उसके बाद हम लोग पाए कि जब हमारा बंदी था तो वहाँ पे जो एक अनुभव हुआ, चूँकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव हम सब खोल के रखेंगे क्योंकि समीक्षा का वही मतलब होता है। बंदी में मेरा ग्रामीण पूरा बंद था, शहरी में कहीं कहीं जो है कि छिटफुट खुला दिखा गया। मतलब इससे हम स्पष्ट आज पाए कि शहरी क्षेत्र झारखंडियों के पकड़ से बाहर नजर आया। और निश्चित ही अगर हम लोग अभी सचेत होकर नहीं लड़ेंगे तो आने वालों पे पूरा शहरी क्षेत्र पे हम लोग का घूमना फिरना भी झारखंडियों का मुश्किल हो जाएगा। और ग्रामीण इलाके में भी जो है कि बाहर राज्यों का कब्जा धीरे धीरे फैलेगा। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और आज समीक्षा बैठक के माध्यम से ये वर्तमान सरकार को हम लोग 5 दिन का अल्टीमेटम दिए, ओनली 5 डेज। कब से कब तक? आज से 3 तारीख से 5 तारीख में 8 तारीख तक, 8 जुलाई तक। 8 जुलाई तक अगर कोई हमारा समर्थन पे कोई अगर निर्णय नहीं लेंगे, कोई ठोस निर्णय नहीं लेंगे, तो हम लोग चूँकि सर्वसम्मति का एक प्रस्ताव आया सभी नेतृत्वकर्ताओं का और कोई कानून विशेषज्ञों से भी हम लोग लिए कि भाई नियोजन नीति तो राज्य का मामला है, हम लोग जंतर मंतर कहे जाए, तो सभी का एक ही कहना है कि देखिए कोई भी सरकार को माने डर होता है, मैसेज नेशनल तक जाता है तो दबाव में आता है, मांग को पूरा करता है। हम लोग क्या नहीं किए, हर स्वरूप का आंदोलन कर दिए, कुछ बचा नहीं झारखंड में। और एक तरफ आंदोलन कुछ बचा नहीं, दूसरी तरफ हम लोग जिद्दी हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। तो बचा तो एक ही कि अब देश का केंद्र बिंदु दिल्ली जाकर के पूरे राज्यवासियों को, पूरे देशवासियों को बताएंगे कि देखिए झारखंड के छात्रों के साथ किस स्तर तक कत्ल किया जा रहा है, किस स्तर तक उसके जन भावनाओं का कत्ल किया जा रहा है। पूरे देश को बताने के बाद क्या लगता है, जब झारखंड के लोगों को बताए तब लागू होबे नहीं किया, अब पूरा देश को बताइएगा तो हेमंत सोरेन जी लागू कर देंगे क्या 100% की नीति? देखिए राहुल जी, आपसे कुछ काम रहेगा, मतलब राहुल जी करिए 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 करिए, अब करबे नहीं करिएगा तो हम आपका बाबूजी को पकड़ेंगे ना कि भले आप ही करिएगा, लेकिन बाबूजी को बोलेंगे कि थोड़ा राहुल को बोलिए कि हमारा वो काम कर देंगे, काहे नहीं कर दे रहे हैं, उसका हाथ का काम है। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ के महामहिम राष्ट्रपति जी से चिट्ठी आएगा, केंद्र सरकार से चिट्ठी आएगा, विपक्ष का जो हेड ऑफिस जो है कि कांग्रेसों में देंगे, राहुल गांधी को भी देंगे लिख करके, तो वहाँ से चिट्ठी आएगा कि क्या कर रहे हो रे तुम लोग वोट लेकर के हाथ छाप में, हाँ वादा करके उल्टा पुल्टा कर रहे हो, का वोट खराब करोगे तुम लोग, तो बाप को क्या जवाब दीजिएगा? वो ये लोग फर्जी आदमी है बोलिएगा, ये लोग झूठा आंदोलन है बोलिए, क्या बोलेगा? चलेगा तो नहीं कुछ, क्योंकि अब बिहार में भी आंदोलन स्टार्ट हो गया, इसलिए बाहरी भीतरी का भी आरोप अब लगेगा नहीं। अब बिहार के छात्रों को सरकार के द्वारा आरोप नहीं लग रहा है कि लोग विपक्ष के पराजित है, तो यह सरकार जो हमारा फर्जी रिकॉर्डेड करके आरोप लगाता है कि राजनीति करता है, तो विपक्ष का ये है वो है, शर्म आना चाहिए।
बिहार के सरकार से तो कम से कम ऐसा तो नहीं बोलता है, वो तो समीक्षा का आश्वासन देता है। सीखना चाहिए कुछ है। यहाँ प्रधानमंत्री मटेरियल बना के यहाँ हेमंत सोरेन जी को डैमेज कंट्रोल करके यहाँ वोट ले लेंगे, भूल जाइए, ये सब नहीं चलेगा। क्या लगता है हेमंत सोरेन जी मान जाएंगे वहाँ से जाने के बाद? जब उनके फादर बोलेंगे, बाप आदेश देगा तो बेटा मानेगा? क्या नहीं मानेगा? नाजायज थोड़ी मांग रहे हैं जी। डीओपीटी का रूल कहता है 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी उसी जिले के निवासियों का होना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 16 का 4 कहता है कि शोषित वंचित छात्रों को उस राज्यवासियों के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो हमारा मांग सही है, तो हमारा बात क्यों नहीं मानेंगे? उसका बपूती का बात है जो नहीं मानेंगे, संवैधानिक बात है। हेमंत सोरेन कौन होते हैं? एक मुख्यमंत्री से अपने मनमानी से राज्य नहीं चलता है, संविधान के प्रावधान से लोकतांत्रिक व्यवस्था से होता है। अब देखिए डुमरी में बिना चुनाव जीते मंत्री पद शपथ ग्रहण करा दिए। यहाँ पढ़ने लिखने वालों को नौकरी नहीं दे रहे हैं और बिना चुनाव जीते मंत्री पद दे रहे हैं। ये तो हद है, गजब है। बहुत दिक्कत हो रहा है इस लोकतंत्र व्यवस्था पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग ऐसा क्या सोच रहे हैं कि पहले मंत्री पद बना देंगे तो भटवा दे देगा? ये तो कितना ये लोग ऐसी कर रहा है, बताइए। अच्छा, आज की ये जो राज्य स्तरीय महासंगोष्ठी का जो बैठक रहा, वो कैसा सफल रहा, ये जरा दर्शकों को बताइए। यह ऐतिहासिक सफल रहा। ऐसा पहली बार झारखंड राज्य के अंदर इतना नेतृत्वकर्ताओं का बैठक हुआ और सभी कोई अपना बात रखे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपना विचार नहीं रखे और सभी के बातों को गंभीरता से लिया गया और सार्वजनिक रूप से एक सर्वसम्मति से आगे का आंदोलन का निर्णय लिया गया। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारा व्यवस्था से ज़्यादा लोग पहुंच गए जितना लोगों का मेरा व्यवस्था था। अंतिम में क्या कहिएगा आज की इस बैठक को लेकर के और आने वाली आपकी जो रणनीति है उसको लेकर के? हम यही कहेंगे, आज की इस बैठक से 5 दिन का इंतज़ार करिए। अगर सरकार 5 दिन में हमारा बात मानती है तो हम लोग पढ़ाई लिखाई करके छोटा मोटा नौकरी करके जीवन यापन करेंगे। चूँकि ये आंदोलन कोई प्रायोजित आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन ये सरकार द्वारा देन है। तो फिर वापस हो जाएगा। खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करके जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया लाएंगे तो हम लोग नौकरी करेंगे छोटा मोटा और हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे। और अगर उस कोशिश करेंगे कि अब बाहरियों को दे देंगे नौकरी, यहाँ के हक अधिकारों को हनन कर देंगे, तो भैया ये होने नहीं देंगे। इसके लिए राज्य गठन नहीं हुआ है। सिर्फ मुख्यमंत्री बने, गाड़ी घोड़ा में लाओ लश्कर में घूमे, बॉडीगार्ड लेकर के जो है कि पेट्रोल डीजल का फैसिलिटी ले, इसके लिए ही इस राज्य का गठन नहीं हुआ है। इस राज्य का गठन यहाँ के गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटियों का हक अधिकार के लिए हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं इस राज्य स्तरीय बैठक महासंगोष्ठी को लेकर के? अपनी राय जरूर रखें। जोहार, नमस्कार।